स्टूडेंट्स, आइए हम आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चन डिवाइड के जो आपके डेसिमल से जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे? डेसिमल से। आइए देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पहला दे दिया गया है 131 और 0.6 बाई आपको दे दिया गया है 10। क्या दे दिया गया है? 10। जरा गौर से देखिए इसमें करना क्या है। इसको 10 से हमें क्या करना है कि आपको 13.6 को डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन आप जानते हो, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अभी ये जानकारी नहीं होगी, तो उनको सीखने को मिलेगा। अगर आप जानते हैं तो आप इसको रिवाइज का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है कि जैसे आपने 131.6 लिखा है, आपने उसको एक बार यहाँ पे लिख देना है। क्या चीज? अभी हमने क्वेश्चन था यहाँ पे यहाँ लिखा और 1.6 और 10 से डिवाइड करना है, तो आपने 10 कर दिया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा और क्लियर कर दे, शंका सा हो रहा। 1 3 और 1 दिया है ना आपको, 1 कर दीजिए, 0.6 दे दिया है, 10 से डिवाइड करना है, आपने नीचे कर दिया। इतना आप कर सकते हैं। 131.6 अपान कितना हो गया? 10। अब कैसे इसको डिवाइड करेंगे? आइए देखिए। देखिए पॉइंट के बाद इधर राइट साइड में एक संख्या है 6, 1 डिजिट है। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक जीरो ऐसे बढ़ा देंगे, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि पूरी संख्या यहाँ पर 131 और 6 को लिख देना है। और देखिए ये आपका 1 2, ये 1 के बाद कितना जीरो है? 2। तो इधर से 1 2 दो संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा देना है। तो यहां नहीं लगाना है, जो हमने संख्या इसके ऊपर लिखी है उसमें 1 2 दो संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा देना है। दोबारा सुनिए, हमने ये बताया कि यहाँ पे अब कितना हो गया? नीचे 100 हो गया है। इससे आपको इसमें डिवाइड करना है। तो इसका आसान तरीका ये है कि जितना ये जीरो है 1 2, 1 के बाद कितने जीरो है? 2। तो इधर से दाहिने से राइट साइड से दो संख्या 1 2 दो डिजिट छोड़ करके लेफ्ट करके यहाँ पॉइंट लगा देना है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया गया 752.9 और बाई यहाँ पे दे दिया गया कितना? 10। अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको लिखना है 752, अब पॉइंट जो 9 दे दिया गया 9 कर दीजिए, नीचे 10 है तो 10 कर दीजिए। अब क्या करना है कि देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे हम एक जीरो बढ़ा देंगे। अगर पॉइंट के बाद दो संख्या होगी राइट साइड में, दाहिने साइड में, तो यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए दो जीरो बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी करंट में हमारा पॉइंट के बाद कितना संख्या? एक है, तो नीचे हम एक जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा एक पॉइंट हट जाएगा। तो कैसे होगा? 752.9 और नीचे हमने 110 तो दिया है, इसमें एक जीरो बढ़ा दिया, तो आपने देखिए पॉइंट यहाँ हट गया, पॉइंट हट गया। अब क्या करना है कि 100 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे आसान तरीका है कि 1 के बाद कितनी जीरो दिया गया? 1 2 दो जीरो दिया है, तो इधर राइट साइड से दो संख्या छोड़ करके जहां पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं 7 5 2 और 9। 1 के बाद 2 जीरो दिया है ना, तो इधर राइट साइड से आपके दो संख्या 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया और यहीं पे आपका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक 3 डिजिट अगर होंगे तो क्या करेंगे? आइए देखते हैं। जैसे आपने नोट किया
देखिए आपके क्वेश्चन दे दिया गया आपका 759.272, राइट। और यहाँ पे बाई 10 दे दिया गया। अब ये बताइए कैसे करेंगे आप 10, तो 10 हो गया, कैसे करेंगे अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, 759.272 दिया है, 10 से डिवाइड करना है, तो नीचे आपने 10 कर दिया। इतना समझ में आपको आना होगा। अब कुछ नहीं करना है। देखिए पॉइंट के बाद कितने संख्या हो रही है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ाना होगा। दोबारा सुनिए, पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट है ना, तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे कितना 3 डिजिट है, तो 3 जीरो बढ़ा देना, पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब देखिए हम कैसे करेंगे। ये 759.272, अब यहाँ पे आपने 10 कर दिया। देखिए पॉइंट के बाद जब 3 अंक है तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दिया आपने। आप देखिए अब इससे जो है इसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि देखिए आपका 1 के बाद देख ले कितनी जीरो हो रहे हैं, 1 2 3 4 हो रहा है, तो इधर से 1 2 3 4 के बाद आपको क्या लगा देना है, पॉइंट, बस आंसर आपका हो जाएगा। तो पहले हम संख्या को यहाँ लिखेंगे 759.272, और यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। बात समझ रहे? तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और ये आपका अच्छा तरीका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, वेल डन। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक क्या कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू।